जिनको पेट साफ नहीं होता है उनको दोस्तों क्या कुछ बीमारियां हो सकती हैं, ये आपको मैं बताने जा रहा हूँ। ये 100 प्लस उनको बीमारियां हो सकती हैं, क्योंकि आयुर्वेदा लिटरेचर की माने कि उनका कहना है कि अगर आपकी इंटेस्टाइन्स हैं जो आंते हैं उनके अंदर गंदगी जमा होगी या वो साफ नहीं हो रही है, चाहे वो बड़ी आंत है चाहे छोटी आंत है, तो बीमारियों का सेंटर पॉइंट पैदा होने का हमारा इंटेस्टाइन और पाचन तंत्र बन जाता है। 90% तक बीमारियां देखा गया है कि वो कब्ज होने से शुरू होती है। कॉन्स्टिपेशन जब शुरू होगी उसके बाद आपको बीमारियां पैदा होना शुरू हो जाती हैं। तो कब्ज का सबसे सरल और प्रभावी होम रेमेडी है दोस्तों इसबगोल की भूसी, जिसको हम इसबगोल हस्क बोल देते हैं। रात को सोने से पहले गुनगुने पानी या दूध के साथ 2 चम्मच इसबगोल की जो हस्क है भूसी गुनगुने पानी के साथ 1 कप के साथ 1 गिलास के साथ आप रात को पीकर सो जाएं। सुबह उठते आप देखेंगे आंतों में जमा गंदगी भी धीरे धीरे कुछ दिनों में बाहर निकलना शुरू हो जाती है और कब्ज की समस्या से भी आपको मुक्ति मिलती है। इसबगोल की बात करें तो ये पेट को हल्का रखती है, पाचन तंत्र को मजबूत बनाती है। हमारे देश में बहुत बड़े बड़े डॉक्टर हैं, बहुत बड़े बड़े वैद्य भी हैं। आपने उनको सुना होगा कि जिनका पेट साफ नहीं होता तो उनको कुछ भी बीमारी आ जाएगी, कोई भी ज्वाइंट्स की डिजीज आ सकती है, डायबिटीज शुगर बढ़ सकती है, कॉन्स्टिपेशन तो उनको रहेगी, मुंह में से उनके स्मेल आ सकती है, दांत खराब हो सकते हैं, सांस में से तेज स्मेल आ सकती है। बहुत सारे लोगों को देखा जाता है कि रात को नींद नहीं आती है, उनको भूख समय से नहीं लगेगी, भूख ठीक से नहीं लगेगी, शरीर कमजोर होता जाता है क्योंकि पाचन तंत्र उनका सही तरीके से काम ही नहीं करता है। अब जिनको कब्ज बहुत ज्यादा है उनको बीमारियां भी उतनी ही ज्यादा बढ़ती जाएगी। तो अब इसका इलाज क्या किया जाए? पेट साफ नहीं हो रहा है, सांस में बदबू बढ़ती जा रही है, तो दिन भर आप टूथपेस्ट भी बहुत सारे लोग अलग अलग करते हैं। आपने देखा होगा जिनको सांस की बदबू आती है टूथपेस्ट करने से भी वो नहीं जाती है। तो आपको जरूरत है दोस्तों भारतीय तरीके अपनाने की कब्ज को ठीक करने के लिए। आपको बड़े बड़े हॉस्पिटल में जाने की जल्दी से जरूरत नहीं है, बस आपको थोड़ी सी नॉलेज ले लेनी है, क्योंकि आप जितना ज्यादा पढ़ लिख चुके हैं उतना ही आप जो हमारे घरेलू रेमेडीज थी, आयुर्वेद के पुराने इलाज थे, पढ़े लिखे लोग उनसे ज्यादा दूर है। इसलिए सबसे ज्यादा बीमारियां भी पढ़े लिखे लोगों को ही हैं। छोटी छोटी बातें वो नहीं जानते हैं, जैसे कि पानी को उबालकर पीना कितनी छोटी सी बात है, जो कि आज के समय में बहुत सारी बीमारियों के लिए बहुत सारा इफेक्टिव है। 2-3 महीने तक आप पानी उबालकर उसके बाद ठंडा हो जाए उसको निकाल कर पिए, आप देखेंगे बीमारियां आपकी जाने लग जाएंगी। और एक बात मैं और आपको बता देता हूं कि उबला पानी पीने से बहुत सारी डिजीज आपके अंदर खत्म हो जाती हैं। और साथ में दिन की शुरुआत दोस्तों हमेशा 1 गिलास गुनगुने पानी के साथ भी आप कर सकते हैं। इसके साथ सुबह भी आप इसबगोल गुनगुने पानी के साथ 1 चम्मच ले सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि आप कुछ भी खाएं पिएंगे वो अच्छी तरह से डाइजेस्ट भी होगा और आपका पाचन तंत्र भी मजबूत होगा। और सबसे ज्यादा जरूरी है कि आयुर्वेद बताता है कि आपकी दिनचर्या और ऋतुचर्या जो आयुर्वेद की है वो आपको सीखनी चाहिए, बहुत ज्यादा जरूरी होती है। तो ऐसे ही भगवत गीता जैसे पढ़ी जाती है, रामचरितमानस जैसे किताब पढ़ी जाती है, ऐसी अष्टांग हृदय एक आयुर्वेद की बहुत ही महान ग्रंथ है, बहुत ही पुरानी किताब है। ये किताब जो आपको स्वास्थ्य के डेली नियम के बारे में बताता है, इसको पढ़ेंगे आप तो इसके अंदर लगभग 2000 के करीब अलग अलग फार्मूलेशन दी गई हैं। इन सूत्रों को बताना बहुत लंबा हो जाता है, जैसे कुछ कुछ बता देता हूं जो कि आपको बीमारी से मुक्त करने के लिए, कब्ज को तोड़ने के लिए आपके काम आएगा। जैसे खाना खाने के बाद पानी मत पिए, बहुत कम मात्रा में पिए। अगर लंबे टाइम तक स्वस्थ रहना चाहते हैं तो पेट भर खाना खाने के बाद लगभग आपने पानी पीना है 1 घंटे बाद। और पानी जब भी पीना है तो सिप सिप करके पीना है, क्योंकि इसके साथ जो लार है आपके शरीर के अंदर धीरे धीरे करती जाएगी। हमारी लार भी बहुत सारी बीमारियों से हमें बचा सकती है, जिसको हम सलाइवा बोल देते हैं। तो इसको पानी को जब भी पिए आप सिप सिप करके पिए। हमारी क्या आदत होगी, एकदम से 1 गिलास खींच लिया हमने एक ही सांस में, तो इससे हमारा वात पित्त कफ असंतुलन हो जाता है, खराब हो जाता है, संतुलन में नहीं रहता। तो ये बहुत जरूरी ध्यान में रखने की बात है। नेक्स्ट जो आपने टिप्स अपनाना है, ठंडा पानी कभी भी नहीं पीना है। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि ठंडा पानी पीने वालों का पेट बहुत ज्यादा खराब रहता है। जैसे हम बाहर की कंट्री, फॉरेन कंट्रीज की बात करते हैं जहां पे बर्फ बहुत ज्यादा पड़ती है, तो आपने देखा होगा वो ज्यादातर ठंडा वाला पानी वहां पे इस्तेमाल करते हैं। कुछ ठंड भी होती है तो क्या होता है कि उनका पेट ही नहीं साफ होता, वो लगभग आधा घंटा 1 घंटा वो टॉयलेट में ही
बैठे रहते हैं, उनको पूछते हैं क्या करते हैं, वो बोलते हैं कि मोबाइल देख रहे हैं, पेट साफ नहीं होता अगर आधा घंटा वो टॉयलेट में नहीं बैठते हैं। तो कॉन्स्टिपेशन का मेन कारण है कि जो बार बार आपको जोर लगाना पड़ता है, पेट साफ नहीं होता, वो है दिन भर ठंडा पानी पीते रहना, ठंडे कोल्ड ड्रिंक्स पीते रहना। तो आप ये बंद करेंगे तो आपका पाचन तंत्र बहुत ही जल्दी सुधरेगा। इन समस्याओं से बचना है तो इस गुड़ को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लें। ये पेट को साफ करेगी, कब्ज जैसी समस्याओं से आपको निजात दिलाएगी। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कब्ज की शिकायत से इस गुड़ के छिलके से ही अपना प्राकृतिक इलाज कर लेते हैं। कब्ज भी ठीक होगी, पाचन समस्या भी ठीक होगी और ब्लड शुगर जो 500 तक आपकी रहती है वो भी आपकी ठीक हो जाएगी दोस्तों। तो बिना टाइम पास किए सस्ता सा नुस्खा है, आप इसको ट्राई करना शुरू कीजिए दोस्तों। इसके बिना ही मेरे चैनल पर बहुत सारे हेल्थ टॉपिक्स पर वीडियोज हैं, गठिया, एलर्जी, अस्थमा, ब्रेन ट्यूमर, कैंसर, हार्ट के से वाल्व खराब है, थायराइड, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर की कैसे उम्र भर दवा खाने की जरूरत नहीं है, इसको आप परमानेंटली ठीक कर सकते हैं, उसकी तरफ बढ़ सकते हैं, रिकवरी की तरफ। मिलेंगे कल फिर नई वीडियो के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, दोस्तों के साथ ये जरूरी शेयर कीजिएगा नुस्खा।